नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। पानी इंसान के जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन अगर पानी पीने से ही लोगों के जीवन को खतरा होने लगे तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तरकाशी के धोंतरी का, जहां के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर है। यहाँ जल संस्था और जल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल विभाग की लापरवाही से वो पिछले कई महीनों से पाइप में फंसे 2 मृत सांपों के जहरीले पानी को पी रहे थे और विभाग को कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा हमेशा उनकी बातों को अनसुना किया जाता है और किसी भी प्रकार से ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता। इसको लेकर ग्रामीणों से बात की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। आज देखा गया जिस कारण से जो है पाइपों के अंदर से 2-2 सांप मरे हुए निकले। लोगों ने एक महीने तक इस जहरीले सांपों का जो है पानी का रस लेके पिया है। वो तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी को जहर नहीं चढ़ा। और आजकल बिना बारिश की जो है लोगों को कोरी खांसी सर्दी भी चली रही है, तो जिस कारण जो है लोगों का स्वास्थ्य ठीक है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी यथावत रहे। हम व्यापार मंडल की तरफ से जब हमको सूचना मिली कि पाइपों के अंदर जो है सांप निकल रहे हैं, 2-2 सांप कुचुम्बर बना हुआ है, उनको जो है कर्मचारी लोग, जो पानी विभाग के कर्मचारी, उनके द्वारा निकाला गया, उनको गदेरे में नाले में फेंका गया। फिर हमने वहाँ नाले से उनको बाहर निकाला भी, हमको दिखाओ कैसे सांप है। तो उन्होंने भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको उजागर कर दिया है। फिर हम वहाँ टैंक में गए, जो 1 करोड़ की संपत्ति वो टैंक पे लगी हुई है, उसमें पानी भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक सेफ्टी के लिए एक ढक्कन नहीं है। अब वो ढक्कन के जरिए जो है खुला होने के जरिए उसमें सांप जा रहा है, मेंढक जा रहा है, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं वो सब उसमें जा रहा है, जिस कारण जो है ये पानी बहुत प्रदूषित हो रहा है। यहाँ पर पुराने पाइप भी नहीं बदले गए, जबकि पुराने पाइप है, नए पाइप की योजना थी, इसमें बदलने गए थे। जबकि कई महीनों 6 महीनों से सांप पड़ा हुआ, 2-2 सांप है ना। हमने 6 महीने से पानी ऐसे पी रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे या कुछ ये हो जाएगी। कार्रवाई करनी चाहिए इसमें और टैंक भी ऊपर है, वहाँ खुला छोड़ रखा है, जहाँ से ये मेंढक इत्यादि सारे सांप ऐसे घुस रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई सख्त करनी चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, ग्रामीणों का कहना था कि जो पानी का टैंक है वो खुला पड़ा हुआ है, इस वजह से पानी खराब होते जा रहा है, उसमें गंदगी होती जा रही है और जल विभाग द्वारा इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर और सुनीता सिंह जी और दीपक नौटियाल जी, उस क्षेत्र के संवाददाता, जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी दामिनी जी, बिल्कुल। जो ये मामला है ये उत्तरकाशी के झुंडा विकास खंड के धनौतरी गांव का है जी, जहां पर लगभग 2 साल से जो एक टैंक था उसको लोग ग्रामीणों ने कई बार कहा कि उसकी सफाई करवाई जाए, लेकिन उस और किसी का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन लगभग 2 महीनों से ग्रामीणों को गंदा पानी मिल रहा था, तो ग्रामीणों ने इसके मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी इसके बारे में जल विभाग को कहा कि हमें जो पानी है वो गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही आज वो ब्लॉक हो गया टैंक, तो लोगों ने जाकर देखा ढक्कन खोल के कि पानी क्यों नहीं आ रहा। जब उसे वो देखते हैं वहां जाकर, तो देखते हैं कि जो उसमें मृतक जो सांप है वो उसमें मरे हुए थे। अब ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने से वो लोग यही गंदा पानी पी रहे थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, यह हादसा नहीं हुआ, लेकिन दामिनी जी ये कहाँ तक सही है? जो लोग मतलब शिकायत की है लोगों ने, लेकिन आज भी जो ग्रामीण है उन्होंने खुद से इसको चेक किया, तब जाकर यहाँ पर ये जो मामला है ये सामने आया। अगर ग्रामीण आज भी इस चीज को चेक नहीं करते, तो अगर पानी ब्लॉक नहीं होता तो ग्रामीण आज भी यही गंदा पानी पी रहे होते। जी वहीं हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, दीपक नौटियाल जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर कितने समय से इस तरह की चीजें हो रही है? क्या मतलब जैसे कि ग्रामीणों की बात सुनी, ग्रामीणों को कहने की कई बार इसको लेकर शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन शिकायत करने पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो कितने समय से ये दुविधा बनी हुई है, समस्या बनी हुई है कि पेयजल अधिकारी जो है, पेयजल विभाग जो है इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, और ग्रामीण कितने समय से इस तरह का दूषित पानी पी रहे हैं और समस्या से जूझ रहे हैं? जिसने आपको बता दूं कि ये जनपद उत्तरकाशी का दूरस्थ क्षेत्र पड़ता है, धोतरी, वहाँ का एक मामला है। वहाँ पे लगभग 2 महीने से जो है घरों में जो है पानी की सप्लाई बहुत कम रूप से हो रही थी, तो वो लोगों जो है
बार बार जो है जल संस्थान में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जा रहे थे और उनका कहना था कि भाई हमें जो है पानी दो किसी तरह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चलता है जल जीवन मिशन, उसके तहत भी जो पानी है वो मौलिक अधिकारों में लोगों को आता। तो कई समय से वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, तो जो स्थानीय ग्रामीण है वो जो है वहाँ पे गए और उन्होंने जो है जो जल संस्थान के अधिकारी हैं उनसे बात करी, लेकिन उनके कहने पे भी जो है वो नहीं, कोई भी कर्मचारी वहाँ पे नहीं पहुंचा। फिर ग्रामीण जो खुद जो पाइप है उसको खुद वहाँ पे खोला है और उसके अंदर जो है देखते हैं कि 2 जो है मरे हुए सांप पड़े हुए थे, और जिसको देखते हुए जो है जो वहाँ के लोग हैं वो जो है दहशत में है, क्योंकि हो सकता था कि इससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन समय रहते जो है सांप जो है बाहर निकाल ले गए। जी तो दीपक नौटियाल जी, जैसे कि ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, हालांकि जो अधिकारी है वो उनकी बातों को, शिकायतों को अनसुना कर देते, लेकिन शिकायत करने पर कोई तो जवाब मिलता होगा, क्या जवाब मिलता था? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो क्योंकि उत्तरकाशी जनपद से काफी दूर क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है जो वहाँ पे जल संस्थान के कर्मचारी हैं उनसे बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे अधिकारी है उसका कहना है कि हमारे पास कर्मचारी बहुत कम है भी तो डेली बेसिस वाले हैं, वो कभी आते तो कभी नहीं आते। इस चक्कर में भी ये मामला जो है उलझा हुआ था, लेकिन जो वो दूर क्षेत्र है वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो है बहुत कम ही विजिट करते हैं, जिसके कारण से ऐसे लापरवाही जो है बार बार सामने को देखने को मिलती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी और जो कर्मचारी है उनकी विजिट ना करने से और जगह का निरीक्षण ना करने से ये जो पानी का टैंक है वो खुला ही रह गया और लोग दूषित पानी पीने पर मजबूर थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जल जीवन जल निगम जो है इस समय जो वहाँ पे नई लाइनें बिछा रहा है, लेकिन जो है गालमेल करो उसने जो पुरानी लाइन को ही जो है नई लाइन दिखाकर जो है इसको जो है अधिकारी को नई लाइन दिखा दिया, लेकिन फलस्वरूप इसका परिणाम आज ये सबके सामने कि उसके अंदर जो है मरे हुए सांप निकलने। क्या मतलब कहना चाह रहा है, पुरानी लाइन को ही नई लाइन दिखा दिया जा रहा है और इसी वजह से ये मरे हुए कीड़े मकोड़े और सांप मिले हैं? इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है जल जीवन मिशन के जो टैंक है, नए टैंकों का निर्माण किया जा रहा है, जो पुरानी पाइप लाइन है उनकी जगह पे जो है नई लाइनें बिछाई जा रही है, लेकिन जो है दूर क्षेत्र है तो वहाँ के ठेकेदार ने जो है जी दीपक नौटियाल जी की आवाज नहीं आ पा रही। शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, ब्लॉक प्रमुख उस क्षेत्र के। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। शैलेंद्र जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से दीपक नौटियाल जी ने कहा कि जो अधिकारी है उनकी कभी भी विजिट नहीं होती है, निरीक्षण करने नहीं आते, और यही वजह है कि जैसे कि नए पाइपलाइन डाले जाने के कारण जो अधिकारी है ठीक तरह से विजिट नहीं कर रहे और नए पाइपलाइन तो डले लेकिन उनके ऊपर ठीक तरीके से कवर नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से दूषित पानी पीने को मजबूर है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्या अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि दूषित पानी पीने से लोगों की जान को भी जोखिम हो सकता है? और क्योंकि सांप पड़े मिले हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी को कुछ भी हो सकता था। इसके बावजूद अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी कई बार शिकायत करने के बावजूद, तो क्या समझा जाए इससे? जी दामिनी जी, बिल्कुल लापरवाही तो है दामिनी जी। जब गांव वालों ने जब सांप निकाले तो जब जल निगम वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हटा दिया था वहां से। लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रामीण है उन्होंने एक सांप को निकालकर उजागर किया कि ये मामला सभी के संज्ञान में आना चाहिए और सभी के सामने ये चीज आनी चाहिए। तो लापरवाही तो है दामिनी जी। और वही क्या होता है दामिनी जी, जब ये जो पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया में जो लोग हैं जैसे दूर के क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर यहीं से ही बैठ के भी कोई बड़ा मामला नहीं आया तो अगर यहीं बैठे बैठे अगर हो जाए तो सही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जाके कोई काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो ये है जो बड़ी लापरवाही हमें देखने के लिए मिली है और इससे जो लोगों की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो इस तरह का जो मामला कीड़े मकोड़े उन्होंने सोचा होगा, लेकिन कहीं दूर तक उन्होंने ये चीज नहीं सोची होगी कि जो सांप है वो उस टैंक में जाकर मर जाएंगे। तो इसीलिए जो ये बड़ा मामला जो सामने आया है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो इस तरह से आई है और उसके बाद भी उन्होंने इसको छुपाने की बहुत कोशिश की। वही दर्शकों को बताना चाहूंगी, शैलेंद्र जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी नमस्कार मैम, और देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी शैलेंद्र जी, जैसे कि डुंडा विकासखंड के धोंतरी क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां पेयजल विभाग की जो पानी की टंकी थी उस टंकी में मरे हुए सांप मिले हैं और चीजें ये सामने आई है कि कई समय से टंकी का जो कवर था वो खुला हुआ था, जिस वजह से उसमें कीड़े मकोड़े गिरते रहते थे और जो ग्रामीण थे वो दूषित पानी पीने को मजबूर थे, क्योंकि कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई जल निगम को, लेकिन जल निगम द्वारा किसी प्रकार से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ग्रामीणों की शिकायत को अनसुना किया गया। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? देखिए मैडम, मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिली, उसके बाद मेरे द्वारा जल निगम के एक्शन से बात हुई है। तो उन्होंने का कार्य निर्माणाधीन है और टैंक का अभी जो जेडीएम ने काम चल रहा है वहाँ पर, तो हो सके टैंक का जो प्रॉपर उन्होंने काम नहीं किया हो, ढक्कन वक्कन जो लगना है वो नहीं लगा पाए अभी, तो देखिए ना, बड़ा गंभीर विषय है जी। हमारे विकासखंड डुंडा का जो धौंतरी बहुत दुरुस्त गांव, दुरुस्त क्षेत्र है, और मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। तो बनता था मुझे बताते तो मैं उस पर कार्रवाई करता, लेकिन आपने जानकारी दी, आपका धन्यवाद। मैंने पेयजल निगम के एक्शन से बात की है, मैंने कहा इस प्रकार की घटना हमारे क्षेत्र में हो रही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन जिसकी भी जिम्मेदारी वहाँ पर बनती है, मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि उन सभी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जी। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ सुरेश चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि इस क्षेत्र के विधायक है। सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद जी। सुरेश चौहान जी, जिस तरह से धोंतरी क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां पर पानी की टंकी में मरे हुए सांप मिले हैं, ग्रामीणों की शिकायत है कि कई बार उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की है कि इस टंकी को कवर किया जाए, ध्यान दिया जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता और ये टंकी कई समय से खुली हुई थी, जिस वजह से उसमें कीड़े मकोड़े और इस तरह से पानी दूषित होता रहा और ग्रामीण 2 महीने से जहरीले पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? मेरे संज्ञान में नहीं मैडम, बस धौंतरी कौन सी जगह जी, धौंतरी में कौन सी जगह है उनसे बताइए जी। मैं इसको लेकर सुनीता जी के पास आना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि धोंतरी की किस जगह का आखिर मामला है? जुंडा विकास खंड के धनोतरी, डुंडा विकास खंड के धनोतरी का मामला है सर। सुरेश चौहान जी, आप ये बताना, डुंडा ब्लॉक का कौन सा गांव है? धौंतरी तो कस्बा है, कस्बे में टैंक कहाँ पे है आप मुझे बताओ पहले तो। है जी जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आप आ रही है। नहीं, धौंतरी में बताओ ना, धौंतरी में कौन सी जगह टैंक है? धौंतरी में ये डुंडा ब्लॉक को तो मुझे मालूम है, धौंतरी में, धौंतरी बाजार में तो कस्बा है, शहर है। जी जी, सुनीता जी, यहाँ के विधायक जी का सवाल है कि धोंतरी की कौन सी जगह का ये मामला है? जी रामी जी, ये गांव का ही मामला है और ये तो यहाँ के विधायक को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं है, इतना बड़ा जो मामला है ये सभी के सामने उन्होंने भी अभी बताया है जी। उत्तरकाशी जुंडा विकास खंड के धौंतरी, जुंडा विकास जी बाजार है। धौंतरी में गांव कौन सा है? धौंतरी तो इस पूरे क्षेत्र है कालना का, आप मुझे जगह बताओ ना, पर्टिकुलर कौन सा गांव है? सर ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके क्षेत्र में आप ध्यान नहीं देते ठीक तरह से? देखिए, मैं लगातार क्षेत्र में घूमता हूँ, अगर कहीं पे गलत हुआ, क्योंकि आजकल जो है जो हमारा फेज 2 जल नल का काम चल रहा है, हो सकता तो टैंक बंद, लेकिन एग्जिट जगह चाहिए। धौंतरी में कौन सी जगह? धौंतरी तो कस्बा है। नहीं ठीक है सर, लेकिन चीजें ये सामने आ रही है कि किसी भी जगह का धोंतरी का ही मामला है, धोंतरी के अधिकारी जो है, जल निगम के जो अधिकारी है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों को। तो अगर वो जल निगम की होगी तो जल निगम का अधिकारी, कोई भी अधिकारी अगर गलत होगा तो उसको नहीं बख्शा हो सकता। कभी कभी मैंने ऐसा होता कि कोई माना पड़ता, पाइपलाइन का काम चल रहा, टैंक पहले पुराने बने हुए, कई नए टैंक बन रहे हैं जी, फिर एग्जिट जगह का पता हो तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है सर, आपको बताया जाएगा कि किस जगह का मामला है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आखिर अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता चीजों को? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर पाइपलाइन का काम चल रहा है, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, तो व्यवस्था की जाने के बाद, नई पाइपलाइन डाले जाने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जल निगम संस्थान की लापरवाही सामने आ रही है। तो इस तरह की लापरवाही आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मरे हुए सांप मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कल को किसी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता इसकी? सकता कि
जैसे टैंक बन रहा है आजकल, जगह जगह टैंक बन रहे हैं, नए टैंक है ना। पुराने टैंक जो सीधी स्थिति में हो सकता वो टैंक, लेकिन मुझे नहीं कन्फर्म पता। अगर एग्जिट जगह का पता होता तो मैं हो सकता पता भी करता, लेकिन अगर कोई गलत होगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सुरेश जी का कहना है कि एग्जैक्ट जगह बताएंगे तो ही कुछ हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा, या एक चीज सामने आ रही है कि सुरेश जी कहीं ना कहीं बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्लॉक की, पूरे कस्बे की जिम्मेदारी होती है उन पे, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ जगह 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 करके इस बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी दामिनी जी, बिल्कुल हमने उन्हें पूरा बताया कि झुंडा विकास के धौंतरी जगह है, तो जो कस्बा है उसी जगह, वहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है, वो जो मामला है वो उसी जगह का है। और सुरेश चौहान जी को मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगी कि हमने पहले भी एक प्रोग्राम दिया था, उस पर भी जब हमने इसी तरह का एक मामला था, तो जब हमने उस पर भी बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि कौन सा किस जगह का। अब पर्टिकुलर एक काफी जगह होती है, वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो जो इतना बड़ा मामला है, जब आज ये बात उछली है और लगभग 2 सालों से ये कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन का कार्य अभी शुरू हुआ है, लगभग दामिनी जी 2 महीने से जो लोग हैं उनको कम पानी घर पे आ रहा था और उन्होंने शिकायत भी की है। तो ये मामला इनके संज्ञान में गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इनके संज्ञान में नहीं गया होगा। अगर संज्ञान में नहीं भी गया तो इन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए एक बार कि इस तरह का जो मामला है वो उनके गाँव में आया हुआ है, क्योंकि हमने पूरा बता दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो विधायक है ये आसपास के क्षेत्र के होंगे, इतना बड़ा तो उत्तर का, इतनी बड़ी जगह से तो ये नहीं होंगे कि इनको ये चीज नहीं पता आ रही है, क्योंकि इनको पूरी जगह भी बता दी है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि ये कस्बा है, ये पूरा बताइए, ये पूरा बताइए, तो हम कस्बे के बारे में ही बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये इस चीज को घुमा रहे हैं क्योंकि इनके संज्ञान में नहीं है ये चीज। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है कि इनके संज्ञान में ये मामला ही नहीं है। और इसी तरह एक चीज सामने आ रही है सीधे की, जो विधायक है वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा जो मामला है, जो ब्लॉक का है, वो पूरा ब्लॉक का मामला है और उस पूरे ब्लॉक में उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों का संज्ञान रखे और उन्हें पता हो। लेकिन उसके बावजूद अगर वो हमसे पूछ रहे हैं कि किस जगह का मामला है और अगर जगह पता होगी तो ही उस पर एक्शन हो पाएगा, तो ये बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर वो खुद क्या कर रहा है और आखिर वहाँ का विभाग क्या कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए सुनीता जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये जो मामला था, इसमें कई लोगों की लापरवाही है। विधायक के द्वारा ये कहा जाता है कि जगह बताएंगे तो कार्रवाई होगी और उन्हें खुद नहीं पता जगह, बल्कि वो खुद उस क्षेत्र के विधायक है। इसके पहले भी जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने ऐसे ही कुछ कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था। जो जल स्वास्थ्य निगम है, उनका कहना है कि वो भी इसी तरह से चीजें हो रही है और जल स्वास्थ्य निगम की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि 2 महीने तक मरे हुए सांप मिलना है एक टंकी में, पानी की टंकी में, जो पानी लोग पीते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहरीला पानी लोग पी रहे थे 2 महीने से। और हालांकि भगवान कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर कल को कुछ बड़ा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसे तो नई पाइपलाइन डालने का दावा किया जा रहा है और नई पाइपलाइन डाली जा रही है सरकारी योजना के तहत, लेकिन वो पाइपलाइन डाल के भी मतलब क्या, जब पानी से ही लोगों के जीवन को खतरा हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश।